हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर क्लासेस। आप सभी का आरआर क्लासेस के ऊपर स्वागत है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एडुकेटर रीटा रानी, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाती हूँ और यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्लास 11th का टॉपिक। 11th और 12th अभी 12th के अंदर यूज़ होने लग गया है। आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है उसका पार्ट है ये। तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो क्या होते हैं, वर्क करने के लिए एबल होते हैं, काम करने के लायक होते हैं, काम करने के विलिंग भी होते हैं, एबल भी होते हैं और विलिंग भी होते हैं, काम करने के योग्य भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं। ओके, एबल भी हैं, विलिंग भी है, बट नहीं काम मिल पा रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। तो इसी तरीके से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं कुछ टाइप की। और प्लीज़ इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कोई इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता है, जो विलिंग ही नहीं है या एबल ही नहीं है, उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में केवल वही इंसान आएगा जो काम करना चाहता है, विलिंग है, बट नहीं काम मिल पा रहा है। Okay, so there are basically four types of unemployment. Today we are going to discuss. In the next video we are cover another type of unemployment. So there are the four type of unemployment. First one is the demand deficit, frictional unemployment, structural unemployment and voluntary unemployment. So स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आप लोगों का? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आपको पता है कि एक बिजनेस साइकिल चलती है, ये एक बिजनेस साइकिल की फॉर्म में चलता है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? बूम होता है। जब हमारा बिजनेस सबसे ऊपर वाली स्टेज के ऊपर होता है तो वो क्या होता है? बूम होता है। ओके, जब वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रिसेशन बुलाते हैं। जब सेल वगैरह सब कुछ कम हो जाती है तो उसको रिसेशन बुलाते हैं। जब बिल्कुल कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? डिप्रेशन का नेम बुलाते हैं। और फिर बिजनेस की क्या होती है? रिकवरी होती है। ओके, सबसे हाईएस्ट मतलब कि बूम का मतलब है कि सब कुछ ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो ये होता है बूम। फिर नीचे गिरता है तो रिसेशन होता है, फिर बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम होता है। तो डिमांड डेफिसिट डिमांड क्या होती है? देखो, जब रिसेशन होगा या डिप्रेशन होगा तो लोगों की डिमांड बहुत कम होगी। ओके, डिमांड कम है तो सेल भी कम होगी। अब सेल भी कम है तो प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन क्या करेंगे? तो उस वक्त वो क्या करेंगे? उनको लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या बुलाते हैं? डिमांड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी है, डिमांड की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट हैपन स्पेशली ड्यूरिंग ए रिसेशन। रिसेशन के दौरान होता है जब प्रोडक्ट की सेल बहुत कम हो चुकी है, तो डिमांड इतने प्रोडक्ट की है नहीं, तो जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने लेबर फोर्स को क्या कर देती है? हटा देती हैं। तो इस कारण इस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिकॉज ऑफ किस वजह से आया? रिसेशन या डिप्रेशन में डिमांड के कम होने की वजह से ये आई है। सेकेंड क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। आपको वजह से मतलब कि ये कोई रिसेशन की वजह से नहीं है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जैसे कि आप लोगों ने इतना देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स की मैरिजेस होते हैं, या फिर अगर हमने सिटी को चेंज किया है, हमने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो इस ड्यूरिंग आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे वो क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, मतलब कि लाइक आपने आज आप बॉम्बे के अंदर रहते हो, आपने कहीं और लीव करना है, तो जितने टाइम के लिए आपको जॉब नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द सिचुएशन, चेंज इन द एरिया, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बुलाते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द वर्कर हु आर बिटवीन दी जॉब, जो दो जॉब के बीच में है। एन एग्जाम्पल इज अ वर्कर हु रिसेंटली क्विट और वॉज फायर्ड एंड इज लुकिंग फॉर ए जॉब इन एन इकोनॉमी दैट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग ए रिसेशन। यहाँ पर रिसेशन की वजह से उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि उसने एक जगह से छोड़ दिया और उसने दिल्ली के अंदर अगर लगना है तो उसको जितना भी टाइम लगता है, 1 वीक लगता है, 2 वीक लगते हैं,
जॉब को सर्च करने के अंदर, तो ये क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है, मतलब कि नुकसानदायक नहीं है, बल्कि सही है कि एक पर्सन नई जगह पर जा रहा है तो उसकी स्किल्स क्या होती है, इम्प्रूव होती हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब पर्सन अपनी एरिया को चेंज करता है, उसकी वजह से जो उसको थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आता है। थर्ड आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होगा तो जो लोग पुराने वाले थे उनको तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई। जिन लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी का पता है उनको क्या सीखनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी को सीखने में जितना भी टाइम आपको लगेगा, आप अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट happen when the skill set of the worker does not match the skill demand of the job available or if the worker cannot reach the geographical location of the job। इसका मतलब है कि आप लोग उस एरिया के हिसाब से नहीं काम कर पा रहे हो, मतलब कि उस वहाँ पे टेक्नोलॉजी और आपको कोई और टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उस टेक्नोलॉजी को सीखने के अंदर टाइम लगेगा। इस वजह से जो होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बुलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, ओके, तो आपको वो नई टेक्नोलॉजी सीखने के अंदर टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा आपको उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान अपनी इच्छा से अपनी जॉब को छोड़ देता है। जब एक इंसान अपनी इच्छा से अपनी जॉब को छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने क्या करा है कि डॉक्टर लेवल की स्टडी कर रखी है, भाई उसको तो डॉक्टर लेवल का मिलना चाहिए काम, लेकिन उसको काम मिल रहा है वो नर्स लेवल का मिल रहा है या फिर पीएन लेवल का मिल रहा है, तो जो वो डिज़र्व करता है उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं मिल रहा, या फिर उसको ये लग रहा है कि वो फाइनेंशियली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ओके, बेसिकली हम ये बात करेंगे कि वो अपनी इच्छा से छोड़ रहा है क्योंकि वो फाइनेंशियली खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ये डॉक्टर वाला केस छोड़ देना, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। ओके, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को। अभी हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वर्कर अपनी इच्छा से अपना काम छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है भाई ये मेरे लिए अब फाइनेंशियली नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा कोई इनकम नहीं मिल रही है, मेरे घर का खर्चा बहुत है पर मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से अपने को छोड़ देता है क्योंकि उसको फाइनेंशियली नहीं लगती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बुलाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वो नर्स और वो वाला केस हम कल डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। ओके, तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड में कम होने की वजह से, रिसेशन की वजह से डिमांड कम है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आप एरिया को चेंज करना चाहते हो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ चुका है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी इच्छा से अपनी जॉब को छोड़ रहे हो, तो ये क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, तो यही था आज का आपका लेक्चर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, विश यू हैप्पी लर्निंग।